हे गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल पे कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, बहुत लोगों के साथ तो ये होता होगा, मैं इस चीज़ को भी इसी वीडियो में डील कर देना चाहता हूँ कि बहुत लोग क्या करते हैं कि फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं। मान लीजिए आपने 28 तारीख को ऑर्डर किया, आपका बिल जनरेट हो गया फ्लिपकार्ट पे लेटर का, और आपने क्या किया 5 तारीख के पहले पे कर दिया। अब फिर क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को रिटर्न कर देते हैं या कैंसिल कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि आप तो फ्लिपकार्ट पे लेटर को पे कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा, आपका पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैसे आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का बिल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, पहले क्या होता था, पहले फ्लिपकार्ट पे लेटर में आप मान लीजिए बिल जनरेट होने के पहले भी आप पे कर सकते थे, पे बिल का वहाँ पे ऑप्शन आता था। लेकिन अब क्या किया गया है कि फ्लिपकार्ट के न्यू एप्लीकेशन अपडेट जो आप लोग कर चुके होंगे, तो वहाँ पे जब बिल जनरेट होगा तभी आप पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, पहले क्या होता था कि बिल जनरेट नहीं भी हुआ होता था तो आप मान लीजिए 500 रुपीज़ यूज किए हैं तो 500 रुपीज़ आप पेमेंट कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब बिल जनरेट होगा तभी आप पे कर सकते हैं। यानी 30 या 31 तारीख जब भी बिल जनरेट होगा, 30 या 31 तारीख के बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर कि अगर आप प्रोडक्ट कैंसिल कर देते हैं और आपने फ्लिपकार्ट पे लेटर का पेमेंट कर दिया है तो क्या होगा। तो इस केस में क्या होगा कि जब मान लीजिए आपने जैसे स्टेप फॉलो करके पेमेंट किया है, उसी स्टेप में आपका रिवर्स आ जाएगा। मान लीजिए जैसे आपने क्या हुआ, 31 तारीख को मान लीजिए 28 या 29 तारीख को आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, उसके बाद आपने 31 तारीख को आपका बिल जनरेट होता है और 1 या 5 के बीच में आपने पेमेंट कर दिए अपने कार्ड से या यूपीआई से। तो इस केस में क्या होगा, जब आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं तो जो वो रिफ़ंड आएगा वो आपके फ्लिपकार्ट पे लेटर में आएगा। और फ्लिपकार्ट पे लेटर के पहले जो मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड से किया था तो वो बाद में आपके क्रेडिट कार्ड में रिवर्स हो जाएगा। इसमें टाइम लग सकता है 8 से 10 वर्किंग डेज कहने का मतलब कि सैटरडे संडे काउंट नहीं होगा। तो अगर आपने यूपीआई से पेमेंट किया है तो यूपीआई में आ जाएगा। आई विल सजेस्ट कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप एक बार कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट कर लीजिए, जिससे आपका ये जो प्रोसेस है रिफ़ंड वाला ये जल्दी इनिशिएट होगा, क्योंकि वहाँ पे जल्दी वो लोग एक कंप्लेंट रजिस्टर कर लेंगे, जिससे आपका ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो इन सारे प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है रिफ़ंड ले सकते हैं। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, मतलब मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था और मैं भूल भी जा रहा था। तो आई होप गाइज कि आपको ये मतलब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।